हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी और कैन के घर में क्या होने लगा है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर बारबी और कैन आपस में बातें कर रहे होते हैं। कैन बारबी को कह रहा होता है, बारबी सुनाओ आज तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं। बारबी कहती है, कुछ खास नहीं कैन, बस रोज़ाना तो घर के काम ही करने होते हैं, मगर मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। कैन कहता है, बारबी इधर आओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, उसके बाद तुम अपने काम कर लेना और मैं अपने ऑफिस के काम निपटा लूँगा। बारबी कहती है, ये बात तो बहुत अच्छी है कैन। अब बारबी यहाँ पर उठ जाती है। कैन कहता है, थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और फिर उठकर मैंने अपने ऑफिस के काम भी करने हैं। बारबी कहती है, अब मेरा तबीयत कुछ बेहतर है, अब मैं अपने घर के काम करती हूँ। बारबी यहाँ पर कॉल करने लग जाती है। बारबी की बहन की कॉल आ जाती है। बारबी कहती है, हेलो सुनाओ टीना, तुम्हारा क्या हाल है। आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो हम अपने घर के काम कर रहे हैं, आज मैं नहीं आ सकती। इस तरफ बारबी की बच्चियां सोई हुई होती हैं, चिंकी मिंकी पिंकी तीनों सोई हुई होती हैं और दूसरी तरफ सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। आज संडे होता है और बच्चों का दिल कर रहा होता है आज हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं और ये सोचते हैं ऐसा हम क्या करें कि हम अपनी मम्मियों को मना लें कि वो हमें किसी अच्छे से पार्क में घुमाने के लिए लेकर जाएं, क्योंकि उनकी मम्मियाँ तो बहुत ज़्यादा संडे वाले दिन मसरूफ़ होती हैं। कईयों ने तो कपड़े धोने होते हैं और कईयों ने घर की सफाई करनी होती है। यहाँ टीना की मम्मी भी सोई हुई होती है। टीना टीवी देख रही होती है, साथ ही टीना का छोटा भाई मिंकू भी सोया हुआ होता है और दूसरी तरफ पिंकी की मम्मा भी सोई हुई होती हैं। टीना जाती है पिंकी के पास। पिंकी पिंकी ऐसा करते हैं, हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, मैंने सुना है एक बहुत ही प्यारा पार्क है। यहाँ पर टीना की मम्मी की आंख खुल जाती है क्योंकि बेबी रो रहा होता है। टीना की मम्मी बेबी को उठाती हैं और साथ चुप कर आती हैं और टीवी दिखाने लग जाती हैं कि सो जाओ बेबी, अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो सुबह हो चुकी होती है। अब बाकी बच्चे भी सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें हमारी मम्मियाँ बाहर घुमाने ले जाएं। यहाँ पर टीना की दोस्त आ जाती है टीना की मम्मी के पास। टीना की मम्मी को टीना की दोस्त कहती हैं, आंटी आंटी हम कहीं आज बाहर जाते हैं, हम अपनी मम्मी को भी रेडी कर लेते हैं। मैंने सुना है एक बहुत ही प्यारा पार्क है, वहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं, वैसे तो हमें स्कूल जाना होता है। हाँ बंटी कहते हैं, हाँ 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 बहुत ही मज़ा आएगा, मैं तो फ्लाइंग चेयर पे भी बैठूँगा। यहाँ पर सब बच्चे अपनी पिकनिक की तैयारी करने लगते हैं, अपने अपने बैग ले आते हैं, कहते हैं इसमें हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे और खाने पीने का सामान भी रखेंगे। पहले हम उस पार्क में जाएंगे, फिर घूमे फिरेंगे और फिर मज़े से पार्टी वगैरह भी करेंगे। टीना ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। टीना कहती है, वाओ क्या ही मज़ा आएगा। इतने ही में पिंकी भी आ जाती है और कहती हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पिंकी की मम्मा जाग जाती हैं, वो देखती हैं कि बच्चे ही बच्चे आए हुए हैं घर में। पिंकी की मम्मा कहती हैं, बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो, किधर जाने की तैयारी है, मुझे तो बताया ही नहीं है। दूसरी तरफ वो पार्क में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और पार्क के खुलने का टाइम हो चुका होता है और दूसरी तरफ बच्चे अपनी मम्मियों को कह रहे होते हैं, मम्मी मम्मी जल्दी करें, ऐसा ना हो हमें देर हो जाए और झूले पहले से बुक हो जाएं और फिर तो हमें लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में लगे लगे ही आप लोग कहोगे कि चलो बच्चों वापस जाते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इतनी ही देर में टीना मीना पिंकी की दोस्तें भी तैयार हो जाती हैं और वो गाड़ियाँ निकालने शुरू हो जाती हैं और एक ही गाड़ी होती है जिस पे बारी बारी ही सब जा रहे होते हैं। दो दो करके सब बैठते हैं और साथ ही अपना सामान भी लाद लेते हैं। यहाँ पर पिंकी और पिंकी की दोस्त भी बैठ गई है और अब उन्होंने अपना पिकनिक सामान भी रख लिया है। अब वो कहते हैं, बाय बाय, तुम लोग सब भी जल्दी आ जाना, हम लोग भी बस पार्क की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर वो कहते हैं, अच्छा ठीक है हम भी पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एंट्री टिकट में हम साथ ही एंटर होंगे।
तो वहाँ पर जा कर वेट कर लेना। अब टीना की बारी आ जाती है। टीना के साथ मीना बैठ जाती है और साथ पिकनिक सामान लेकर चले जाते हैं, क्योंकि दो दो ही बंदे जा सकते थे गाड़ी में। अब पीछे अंजलि जाने लगती हैं। अंजलि कहती है मेरे साथ भी कोई बैठ जाए ताकि हम जल्दी से पहुँच जाएं। उनकी मम्मियाँ कहती हैं बस तुम बच्चों पहुँचो, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो साथ ही हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर लेते हैं तुम लोगों के जाने तक, क्योंकि ये छोटे बच्चे हमें वहाँ पर बहुत ही तंग करेंगे। तब हम इनका डायपर वगैरह भी चेंज करते हैं और इनकी पराम वगैरह भी ले लेते हैं, ताकि हम लोग भी थोड़ी देर वहाँ पर रिलैक्स कर सकें। ये बच्चे तो हर वक्त हमें घर में भी तंग किए रखते हैं, हम तो पागल ही हो गए हैं। थोड़ा ये भी देखेंगे आगे पीछे का माहौल तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। दोनों भाइयों को एक ही प्राम में डाल दिया जाता है ताकि ये दोनों आपस में लड़ें भी ना और बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। इनकी बहन ये प्राम उतार के लेकर जा रही होती है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं। टीना की मम्मी अब पिंकी की मम्मी के पास आती हैं। सुनाओ बहन, तुम्हारा क्या हाल है और तुम क्या करोगी जाने का? कहती है जाना तो पड़ेगा, आखिर बच्चों की जिद है। अगर हम पार्क में नहीं जाते तो वो हमसे खफा हो जाएंगे। हम वहाँ पर एक बेंच पे बैठ जाएंगे ताकि ये बच्चे खेलते रहें और जब ये खेल चुकेंगे तो हम इनके साथ वापस आ जाएं। वैसे भी इन लोगों के पापा के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, वो लोग तो ऑफिस के काम से भी थके हुए होते हैं, तो हम ही हैं जो इनको घुमा सकते हैं। बाकी बच्चे भी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो बच्चे झूले देख के तो पागल हो जाते हैं। कहते हैं हम तो गोल झूले पे ही बैठेंगे। यहाँ पर सब बच्चे अपने अपने पसंदीदा झूले के पास खड़े हुए होते हैं और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम अपना झूला लेंगे, क्योंकि पार्क में काफ़ी सारी रश होती है और सबकी सीटें बुक हुई हुई होती हैं। तो ये कहते हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो हम भी तो ये झूला झूलेंगे और ये अपने अपने टिकट्स वगैरह खरीद रहे होते हैं और कुछ बच्चे तो बैठे हुए होते हैं, उन लोगों को तो भूख लगी होती है। अब टीना मीना की दोस्त गोल झूले पे बैठ जाती है। कहती है वाह ये कितना ही प्यारा झूला है, इसमें तो और भी जगह है। और एक दोस्त तो जंपिंग कर रही होती है क्योंकि उसको जंप लगाना बहुत ही पसंद होता है। और अब चिंटू मिंटू का भी दिल कर रहा होता है, वो भी एक झूले पे बैठ जाते हैं। कहते हैं वाह यहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, हमें तो मम्मी रोज़ाना ही पार्क में लेकर आया करें ताकि हम दोनों भी लें। वो कहता है मिंटू नहीं, मुझे तो स्लाइड झूला लेना है। ओह नो, वो तो गिर गया। बाकी बच्चे पिंग झूल रहे होते हैं। कहते हैं वाह इसका तो अलग ही मज़ा है। सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। देखते ही देखते यहाँ शाम हो जाती है, लेकिन बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो झूलों को छोड़ें। लेकिन उनकी मम्मियाँ परेशान हो रही होती हैं कि अब हम वापस कैसे जाएंगे।